कोई बात। तो एलोकेट क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या करेंगे? एलोकेट। मैक्स टू मैक्स आपके कितने आ सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट? 3। एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा। तो यहाँ रियल लाइन पे एलोकेट कर लिया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब यहाँ से रटने की बजाय समझने की कोशिश करना। आप देखो, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या? डेरिवेटिव बढ़ रहा है, और इसका मतलब डेरिवेटिव डिक्रीजिंग। कुछ ऐसी कर्व रही होगी ना, फिर ध्यान से देखना। पहले तो डेरिवेटिव बढ़ा और फिर डेरिवेटिव कम हुआ, तो इससे क्या मिलेगा? देखो, इधर तो स्लोप ऑफ क्या थी? पॉजिटिव, और इधर स्लोप क्या है? तो कैसी वैल्यू मिलने वाली हमें? मैक्सिमम। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो क्या मिलती है? मैक्सिमा। दूसरा, मान लो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब देखा जाए, ये नेगेटिव क्या हो रही है कर्व? स्लोप क्या हो रहा है? एक कुछ ऐसी कर्व रही है ना। इसको रटना मत, रटने से याद नहीं रहता। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले कर्व बढ़ रही थी, फिर क्या हुआ? कम, तो क्या मिला? मैक्सिमा। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव, मिनिमा। क्या ये दोनों स्टेप समझ आ गए आपको कि मैक्सिमम कब मिलती है और मिनिमम कब मिलती है? एक बार और सुनो, ये स्टेप किस किस को समझ आ गया? और यहाँ किसका बिहेवियर देखते थे हम? एफ एक्स का, एफ डैश एक्स का? एफ डैश एक्स का। यहाँ बिहेवियर किसका देखेंगे? एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स, और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स। अभी लिखना नहीं किसी ने। ये चीज़ समझ आ गई थी? इसको मैं दोबारा तरीके से लिखाता हूँ आपको। ये बिहेवियर समझते हो एफ डैश एक्स का कैसे चेक करना है? जैसे मान लो ये 2 है, 2 से लेस कोई वैल्यू लेंगे 1, एफ डैश एक्स में पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे मैं अल्फ़ा की बात करूँ आपके सामने, है ना, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अल्फ़ा की। अल्फ़ा आपका क्रिटिकल पॉइंट है, मान लो इस साइड तो पॉजिटिव आ रहा है और इस साइड क्या आ रहा है? तो कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तुम पी के आए हो सारे। हाँ, तो प्लस का मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, और नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या मिलता है? हमें आज बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या मिलता है? मैक्सिमा। सबको समझ आ गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या मिलता है? मैक्सिमा। पहले पॉइंट पे जुड़े हो सारे भाई? एक बार और सुनाऊं ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दिख रहा है आपको? दूसरा पॉइंट है, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट मान लो ऐसा है, ये बीटा की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? बीटा। इधर तो नेगेटिव जा रहा है और इस साइड पॉजिटिव। तो पहले क्या थी? स्लोप कम थी, और फिर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। प्लस टू माइनस क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या मिलेगा? मिनिमा। क्या मेरी बात समझ पाए दोनों, कि मैक्सिमा कब मिलेगा और मिनिमा कब मिलेगा? तो यहाँ पे चेक करते हैं एफ डैश एक्स का बिहेवियर। करें स्टार्ट? तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का बिहेवियर देख लेते हैं। कितने हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं? एक तो -1 और एक 1। -1 से लेस वैल्यू सोचो कोई भी। -2, यहाँ एफ डैश एक्स ये रहा हमारा। -2 का स्क्वायर 4 - 1, कैसी वैल्यू है? नेगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा आया? पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में सोचो, 0 पुट किया, 0 - 1, तो कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव। अब 1 से कोई बड़ी वैल्यू सोचो मन में, 4 का स्क्वायर, तो कैसी वैल्यू आई? पॉजिटिव। अच्छा, -1 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट तो है, मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे? मैक्सिमम। और 1 पे मिनिमा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो ऐसा कह सकते हैं x इक्वल टू -1 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट हुआ ना ये तो। और x इक्वल टू 1 क्या है आपका? इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट। यही बात हुई ना? समझ आ रहा है? एक बार उसमें
अभी वो भी आएगा ना, लोकल और मैक्सिमम मिनिमम में क्या फ़र्क होता है, अभी इसको सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर, और 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एफ ऑफ, पहले -1 पे देखते हैं, पुट कर दें या -1, कितना आ गया, -1 का क्यूब और -3 इंटू -1 प्लस 3, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3 और ये भी +3, तो आंसर कितना आ गया 5। अब एफ ऑफ 1 पे देखते हैं, 1 पुट कर दिया, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया 1। देखो ये तो क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये x इक्वल टू -1 क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने एक बात नहीं की, इसको नोट कर लो एक बार, एक सेकेंड, एक बात और कर लेते हैं, चलो इसको नोट कर लो एक बार, पॉज करना, कोई वीडियो को आता है किसी को पॉज करना। अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे अल्फ़ा हमारा कोई क्रिटिकल पॉइंट है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाए तो कैसा होता है, मैक्सिमा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मान लो बीटा हमारा कोई क्रिटिकल पॉइंट है, कैसा चला जाए, नेगेटिव टू, तो कैसा होता है, मिनिमा। अभी हमने ये बात नहीं की, अगर हमारा मान लो कोई गामा पॉइंट है, या तो दोनों तरफ पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए दोनों तरफ, या दोनों तरफ नेगेटिव, तो ये क्या है, अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है ये, कोई स्लोप, कोई कर्व बढ़ती जा रही थी, आगे और बढ़ती जा रही है, तो कैसा फंक्शन है, कोई कर्व नेगेटिव जा रही थी और नेगेटिव जाती गई, तो क्या फ़र्क आया, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए था, ये मैक्सिमा और मिनिमा, इसलिए पहले पढ़ाया जाता है, ये बाद में। अगर मैक्सिमा मिनिमा की डिमांड करे वो, हमारे पास दोनों साइड प्लस आ जाए, इधर भी क्या आ जाए प्लस, और इधर भी क्या आ जाए प्लस, इधर भी क्या आ जाए और इस साइड भी क्या आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, अल्फ़ा बीटा, इसको बीटा छोड़ो, इसको अल्फ़ा बीटा एम बोल देते हैं। तो अल्फ़ा और एम को क्या बोलते हैं, तो अल्फ़ा और एम को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करता, उन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन दो पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये मेरी बात समझ आ गई है? आपका क्यूट का टेस्ट होना ना, मान लो मैक्सिमा पूछेगा, मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो मैक्सिमा, मिनिमम मिलेगी तो मिनिमा, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मिलेगी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी, नहीं जीरो नहीं होगा, हाँ ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक थ्योरम है हमारी, थ्योरम लिखो। मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है, या तो वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता, नहीं होता, तो वहीं पे हमें मिलती है। तो ये लिख लो, नोट लिख लो या थ्योरम लिख लो, एक लिखना, एक थ्योरम, थ्योरम क्या कह रहे हो, द पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा, द पॉइंट at which local maxima oblique minima, local maxima local minima occurs, कि जहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आते हैं वहाँ पे क्या होता है, या तो f डैश x आइदर f डैश x इक्वल टू 0, या तो डेरिवेटिव 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। और जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ पे फंक्शन क्या हो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। करें स्टार्ट। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड। इसकी देखते हैं लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। जैसे इसका ग्राफ लगभग सबको आता है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी
एक्स एक्सिस। मैंने क्या कहा है, जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पे 1 पे क्या बना देंगे v, 1 पे क्या बनाएंगे v। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। y एक्सिस पे x एक्सिस y 0 होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, और किस पॉइंट पे आ रही है 1 पे क्या आ रही है 0। तो 1 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और 0 क्या है मिनिमम वैल्यू। हम यहाँ पे लोकल की बात कर रहे हैं। क्या हो गया म्यूट, चलो इधर फोकस हो जाएगा इसका थोड़ी देर में। अब हो गया ठीक। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 क्या है, और मिनिमम पॉइंट क्या है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये नोट कर लीजिए, करना एक बार म्यूट, ये तो असिस्टेंट रखना पड़ेगा एक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद पढ़ेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके मोस्टली क्वेश्चन मिलेगा 90.99% क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा आसान है। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव इसीलिए आसान लगा होगा क्योंकि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव क्या है उससे भी ज़्यादा आसान है। तो सेकंड डेरिवेटिव लिखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सब क्वेश्चन पे यही लगना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेप 1, जैसे वह आपके पास क्या होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा, और किसी ना किसी इंटरवल पर बात कर रहे होंगे ना कि किसी ना किसी इंटरवल पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की। तो पहला स्टेप तो क्या होता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे इक्वल टू 0 पुट करते तो हमें क्या मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वी गेट क्रिटिकल पॉइंट, वी गेट क्रिटिकल पॉइंट। मैंने कहा था मैक्सिमम कितने क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं 3, नाम रख लिया उसका, एक का नाम अल्फा बीटा गामा। अब मैंने क्या बोला है आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि एक डेरिवेटिव तो हो चुका है और एक डेरिवेटिव को और होना है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं डबल डैश करके, इसको एफ डैश एक्स बोलो या डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है ना। डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, अगेन डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, ऐसे आएगा ना। आप क्या करोगे सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, फिर जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, मान लो अल्फा कह दूं मैं, एक्स इक्वल टू अल्फा, पहले आप जो कोई भी फंक्शन होगा उसका एक बार वो डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे हमने 5.7 पढ़ी थी, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। अगर आपकी अल्फा वैल्यू पुट करने के बाद या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से, अगर ये 0 से छोटा आ जाए तो x इक्वल टू अल्फा होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल टू अल्फा क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात चल रही है अभी। ये बात समझ में आ गई सबको। मान लो आपका ऐसा भी हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स किया आपने, और वो कैसा, आपने x इक्वल टू मान लो बीटा रखा, कोई दूसरा पॉइंट रख के देखा, और वो कैसा आ गया ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू बीटा क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये भी लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे थे हम। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई आपको, कशिश नहीं समझ आया, सबको समझ आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने डबल डेरिवेटिव किया एफ डबल डैश एक्स और x इक्वल टू आपने गामा रखा, तो वो क्या आ गया 0। तीन ही कंडीशन हो सकती है ना, या 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका 0 आ जाए तो ये क्या हो जाता है फेल। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा फेल। जैसे ही फेल होता है तो फिर हम कौन सा लगाते हैं, देन वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने सीख लिया, तो सिर्फ बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जहां पे आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल होगा। 99.99% क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे आपका क्यूट का टेस्ट होगा, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपके कि थोड़ा सा आपका टाइम लगे।
तो देन वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो गए हो? ऐसे झपकी तो ले गया था, करना रोहन एक बार म्यूट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। सबसे पहले क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स 12x क्यूब, आगे बोलिए 12x स्क्वायर 24x, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है इसमें से, और 12x। तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा -2। ये समझ में आ गया? पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि एफ डैश एक्स, ये डेरिवेटिव कर दिया। स्टेप 2 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिवाइड एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 12x, इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, x + 1 x - 1, यही बनेगा कुछ और बनेगा नहीं, x + 2, हाँ क्या बनेगा फैक्टराइजेशन, एक बनेगा x + 2 और x - 1, सबको आता है ना फैक्टराइजेशन। तो फिर या तो x 12 तो उधर जाके 0 हो गया, या तो x 0 होगा, या x + 2 = 0 होगा, या x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई 0, 1 और -2। ये बात समझ में आ गई? पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव करना, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करना, वहाँ से हमारे पास क्या आते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगा सकते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना, रियल लाइन पे एलोकेट करेंगे, एफ डैश एक्स का बिहेवियर देख लेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। बट हमें किसकी बात करें अभी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। इसका एफ डबल डैश एक्स निकालिए, कितना आएगा एफ डबल डैश एक्स, 36x², ये कितना आ गया 36 एक्स स्क्वायर 24x -24। अब एफ डबल डैश एक्स पहले किस पे चेक करेंगे, x = 0 पे। देखना 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी एफ डबल डैश एक्स कैसा आ गया, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो कैसा होगा ये एफ डबल डैश एक्स लोकल मैक्सिमा लेस देन 0। तो x = 0 क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आ रहा है समझ भाई? डबल डेरिवेटिव किससे आ गया, 0 से लेस आ गया, 0 से लेस आते कैसे होते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स किसके ऊपर, x = 1 पे, 1 पे बताना क्या आ गया 36। तो 36 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो x = पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा। अब एफ डबल डैश एक्स किसके ऊपर देखेंगे, x = -2 पे, -2 पे चेक करो क्या आ गया, ग्रेटर देन। तो x = 2 भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा तो हो सकते हैं ना, दो लोकल मिनिमा तो हो सकते हैं ना, एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना। इन तीनों पॉइंट को कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन में। तो लोकल, जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा, जैसे ही 0 पुट करूँगा f(0) पे क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करूँगा, एक तो f(0) निकाल लूँगा मैं, एक f(1) निकाल लूँगा, और f(-2) निकालना। वैल्यू क्या क्या आ रही है इसके ऊपर,
समझ आ रहा है सबको? फंक्शन में पुट करेंगे ना हमेशा। F00 कहाँ रहा है? 12 आ रहा ना, 12। और FO1 7 आ गया ना। देखो -12 + 12 0 और 3 + 4 7। और उसी तरह -2 पे देखो, तो बस चलो जो भी वैल्यू आएगी आप, हाँ जी 40 ज़्यादा आएगी भाई, 16, ये तो 48 हो गया, ये तो 48 ही हो गया। ये -8 -32 हो गया, ये हो गया आपका 4 -48 +12 कितना आ गया? 48 हाँ 48 से 48 कैंसिल, कितना आ गया? जो सुन लीजिए, जो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जैसे आपकी लोकल मिनिमम होगी, 4 वैल्यू लोकल मिनिमम है, जो उन सब में से सबसे छोटी वैल्यू है वो तो है एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम। और जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कलम ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है और अकेला मैक्सिमा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, हम सब इनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। हाँ जी।